हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में और ये बौद्ध धर्म का सेकंड वीडियो है। तो आइए हम और आगे जानते हैं कि बौद्ध धर्म के अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं। तो हमने ये जाना कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 4 अनमोल वचन बताए, यानी 4 सत्य कह सकते हैं। उन्होंने 4 सत्य बताया कि जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है, हर दुख का कोई न कोई कारण होता है, दुख का कारण इच्छा होती है और इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने 4 स्टेटमेंट दिए थे। तो उनके जो लास्ट वाला सेंटेंस था वो ये था कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो इच्छाओं पर व्यक्ति विजय प्राप्त कर सके, इसलिए उन्होंने एक अष्टांगिक मार्ग दिया। ठीक, उन्होंने 8 नियम बताए, 8 बातें बताई। कहा कि अगर इन बातों को आप मानते हैं, इन चीज़ों का अनुसरण करते हैं, तो आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए जो मार्ग दिया उसको कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। आइए देखते हैं उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के अंदर क्या क्या बातें कही। उन्होंने 8 बातों का उल्लेख किया है। पहला उन्होंने कहा है सम्यक। यहाँ पर आप समझ लीजिए सभी में सम्यक शब्द का प्रयोग किया गया। सम्यक का मतलब होता है राइट, राइट का मतलब उचित। ठीक, तो कहा गया सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है राइट विजन, कि आप जो कुछ देखिए पॉजिटिव अप्रोच से देखिए, जो कुछ देखिए अच्छा देखिए, बुरा मत देखिए। यानी किसी भी व्यक्ति को देखना है, किसी भी परिस्थिति को देखना है, किसी भी घटना को देखना है, तो आप एक अच्छे अप्रोच से सोचिए, न कि नेगेटिव अप्रोच से। जैसे महात्मा बुद्ध की जीवन की एक घटना है कि महात्मा बुद्ध भिक्षुक बन के, उनका यही था कि वो भिक्षा मांगने चलते थे जहाँ से भिक्षा मिलती थी। यानी वो गांव दिन भर भ्रमण करते थे, गांव में भिक्षा मांगते थे और भिक्षा इकट्ठा होने के बाद जो मिलता था उसी को वो ग्रहण करते थे। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि वो संपत्ति वगैरह इकट्ठा कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, तो जब वो जाते हैं तो उनके साथ साथ उनके कुछ अनुयायी भी होते हैं उनके साथ साथ। तो वो एक जाते हैं एक घर पर, तो उस घर से एक बहुत ही सुंदर महिला निकल कर आती है। ठीक है, और बहुत सुंदर महिला निकल कर आती है और वो महात्मा बुद्ध को भिक्षा देती है और वो चली जाती है। जब वो चली जाती है तो उसके जो अनुयायी होते हैं वो महात्मा बुद्ध से पूछते हैं कि बताइए, इतनी सुंदर महिला है, इसे देखकर तो किसी व्यक्ति का जो मन है वो विचलित हो जाएगा, परंतु आपने अपने मन को कैसे नियंत्रण में रखा हुआ है? तभी वो कहते हैं सम्यक दृष्टि, यानी अपनी जो अप्रोच है वो अच्छे ढंग से देखो। तुम देखो कि किसी चीज़ को कैसे लेना है। अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ पर अगर उस महिला के शकल को देखने से आपके मन की इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, तो आप उसे मत देखिए, आप उसके चरणों को देखिए। ठीक है, तो ये महात्मा बुद्ध के उपदेश थे। तो सबसे पहले वो बताते हैं सम्यक दृष्टि। आप जिसको भी देखिए राइट विजन से देखिए, अच्छे ढंग से देखिए, बुरे अप्रोच से ना देखें। दूसरा कहा गया सम्यक संकल्प। ठीक है, कि आप जो कुछ निश्चय करें किसी अच्छे बात के लिए निश्चय करें, ना कि किसी बुरे चीज़ के लिए निश्चय करें। तीसरा कहते हैं सम्यक वाणी, कि जब भी आप बोलें, कुछ भी कहें, तो उसमें सम्यक वाणी यानी जो वाणी उचित है उसी का प्रयोग करें, अन्यथा शब्द न बोलें। चौथे में कहा गया है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का मतलब है राइट एक्शन, कि जो कुछ करें अच्छा करें, जो आपको लगता है कि अच्छा है वही करें। यदि आपका मन कहता है कि ये अच्छा कर्म नहीं है तो उसे न करें। तो पहला उन्होंने कह दिया सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत। 5वें में कहते हैं सम्यक आजीवन। सम्यक आजीवन का मतलब होता है कि आजीविका से यहाँ पर है कि आपके जीवित रहने के लिए जो कुछ उचित है केवल वही कीजिए। ऐसा नहीं कि अपने जीवन के लिए आप किसी निर्दोष की हत्या करें। ठीक, फिर दूसरा कहा गया है, इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं आप अंगुलीमाल से। जैसे अंगुलीमाल था, वो अपनी जीविका के लिए क्या करता था, लोगों को लूट लेता था, उनकी उंगलियां काट लेता था। परंतु महात्मा बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें कहा गया है सम्यक आजीवन। सम्यक आजीवन का मतलब आपके जीवित रहने के लिए, ठीक है कि आपको जीवित रहने के लिए करना पड़ रहा है, मगर जीवित रहने के लिए भी वही कीजिए जो कि उचित है, अनुचित कार्य न करें। फिर कहते हैं सम्यक व्यायाम। उन्होंने महात्मा बुद्ध जो थे वो दोनों चीज़ों पर अप्रोच करते थे, यानी मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल पर व्यक्तियों को समझाने का प्रयास करते थे। तो ये सभी तो मेंटल चीज़ें हैं। बाकी ये कहा गया है सम्यक व्यायाम, कि व्यक्ति को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। सम्यक स्मृति, व्यक्ति को अपनी याददाश्त पर काम करना चाहिए, अर्थात उसे अच्छी अच्छी यादों को रखना चाहिए। जो कुछ बुरा हो गया जीवन में उसे भूल जाइए, केवल अच्छी स्मृतियाँ साथ रखिए। 8वां कहा गया है सम्यक समाधि। समाधि का मतलब यहाँ पर है मेडिटेशन, कि हर व्यक्ति को समाधि अर्थात मेडिटेशन करना चाहिए। अगर इन 8 चीज़ों का वो पालन करता है तो वो अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। अब आगे कहा गया है कि जब आप पढ़ रहे होंगे जैन धर्म को, तो जैन धर्म में बताया गया कि वो लोग भी पुनर्जन्म को मानते थे, कि हाँ पुनर्जन्म होता है,
मगर पुनर्जन्म का कारण क्या था? उन्होंने कारण बताया था कि यदि हम अपनी आत्मा को सुख देते हैं, ठीक, यदि हमारी आत्मा जितना सुखी रहेगी उसके मन में उतना अधिक इच्छा आएगा कि यह सुख भोगने के लिए हम दोबारा जन्म लें, ठीक। तो उसमें जो पुनर्जन्म का कारण था उन्होंने आत्मा को बताया था। परंतु महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हाँ, हमें भी पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। कब? यदि आपकी कोई इच्छा अधूरी रह जाएगी तब। तो इन्होंने भी पुनर्जन्म की विचारधारा को स्वीकार किया, परंतु उसके पीछे का जो कारण है इन्होंने कारण माना इच्छाओं को, ठीक। जबकि जैन धर्म है वो पुनर्जन्म के कारण को मानता है, पुनर्जन्म की धारणा को मानता है, मगर उसके पीछे वो कारण देता है आत्मा को। तो ठीक, तो इच्छाओं से मुक्त होने की जो प्रक्रिया है उसको महात्मा बुद्ध ने नाम दिया मोक्ष, कि जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त हो जाता है वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो ये हो गई बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष की परिभाषा। अब उसके बाद महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 सील का सिद्धांत दिया। अब निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण का मतलब वैसे देखा जाए शाब्दिक अर्थ तो निर्वाण का मतलब होता है बुझ जाना। बुझ जाना का मतलब यहाँ पर क्या है? जिस प्रकार कि यदि दीपक है, दीपक जलते जलते एक वक्त आएगा कि उसकी जो लौ है वो बुझ जाती है। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध के कहने का मतलब है यदि व्यक्ति के जीवन में से लोभ, ईर्ष्या, बुरे विचार, अज्ञानता ये सब समाप्त हो जाना ही क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है। कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी अज्ञानता दूर करना है, अपने अंदर का लालच दूर करना है, अपने अंदर के अवगुणों को दूर करना है, तो उसे निर्वाण प्राप्त करना होगा। इसी प्रक्रिया को निर्वाण कहा गया। और निर्वाण प्राप्त करने के लिए उन्होंने 10 सिद्धांत दिए, 10 बातें बताई, जिसको 10 सील का सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पर वो 10 बातें लिखी गई है, एक एक करके देखते हैं। तो जैन धर्म की जो बातें, जो पंचशील का सिद्धांत उसमें महावीर स्वामी ने दिया था, वही 5 सिद्धांत तो इसमें भी हैं और 5 सिद्धांत उन्होंने अलग अलग दिए हैं। 5 अलग बातें कही गई हैं। पहला अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है कि बिना किसी जीव को क्षति पहुंचाए, बिना एक दूसरे से लड़े, बिना विवाद किए यदि जीवन शांतिपूर्वक जिया जाए तो उसको कहा जाता है अहिंसा, ठीक। तो उन्होंने कहा कि अहिंसा का जीवन जिए। फिर उसके बाद कहा गया सत्य, कि आप कभी भी झूठ मत बोलिए, जब बोलिए सत्य बोलिए। फिर कहा गया अस्तेय, यानी चोरी न करना, कि आप चोरी मत कीजिए। फिर चौथी बात उन्होंने कहा गया अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, ठीक। ये ऐसा नहीं कि 4 बीघा खेत लिखवा कर हम बौद्ध धर्म को मान रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि आपको निर्वाण प्राप्त करना है, निर्वाण का मतलब ही मैंने बताया कि निर्वाण का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने लोभ, लालच, इन सब से मुक्ति पा जाए। तो जिस व्यक्ति के अंदर लोभ होगा, क्या वो व्यक्ति कभी भी 4 बीघा खेत छोड़ सकता है? नहीं। जिस व्यक्ति को कोई लालच नहीं है उसे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक। वो रास्ते में चलता जाएगा, जहाँ से कुछ मिला खा लेगा, जहाँ जगह मिली वहाँ पर आराम कर लेगा और चलता जाएगा। तो ये होता है वैसी विचारधारा। फिर 5वां कहते हैं मदपान। उन्होंने कहा कि मदिरा का पान न करें, ठीक, कि जो नशीले पदार्थ हैं उनका आप पान न करें, उसको न खाएं, न पिएं। फिर कहते हैं असमय भोजन, कि बिना समय के भोजन नहीं करना चाहिए। जब भूख लगे, जब आपको ज़रूरत हो, केवल तभी भोजन कीजिए। 7वां कहा उन्होंने सुखप्रद बिस्तर पर विश्राम करना, कि यदि आप चाहते हैं कि आपको निर्वाण प्राप्त हो तो उसके लिए आप कभी भी सुखप्रद, यानी ऐसे जगह पर मत सोइए जहाँ पर आपको बहुत आराम मिलता हो, ठीक है। क्योंकि आपको इन सभी ये चीज़ें जो आपको आलस्य प्रदान करती हैं उन सबों से मोक्ष प्राप्त करना है। तो कभी भी ऐसे जगह पर न सोए जो आपके लिए बहुत सुखप्रद हो, जहाँ पर आपको बहुत रिलैक्स मिलता हो। फिर 8वां उन्होंने कहा धन संचय, कि आप संपत्ति का संचय मत कीजिए, धन इकट्ठा करके मत रखिए, उससे आपके अंदर लोभ आएगा, ठीक है। 9वां कहा उन्होंने स्त्रियों से दूर रहना, जिसे आप इनडायरेक्टली ब्रह्मचर्य का पालन भी कह सकते हैं, कि स्त्रियों से दूर रहना। और 10वें पर उन्होंने कहा है नित्य, यानी नाच गाना जो है, जो आजकल इंस्टाग्राम पर चलता है, ठीक, रील्स शॉर्ट्स वगैरह में चलता है, तो वही महात्मा बुद्ध पहले से बता कर गए हैं कि नित्य और गाने से दूर रहें। यहाँ पर गीत का मतलब अच्छे गीत से नहीं, नृत्य गाना जो एक साथ चलता है, तो उनसे दूर रहना। ये वाला स्टेटमेंट उन्होंने क्यों कहा होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को रोके रहने के लिए, कि महात्मा बुद्ध जो कि सिद्धार्थ थे वो बुद्ध ना बन जाए, तो उनके पिता ने क्या किया था, उनको हमेशा ऐसी चीज़ों में उलझाए रहते थे। उनके सामने हमेशा सुंदर सुंदर स्त्रियां नृत्य कर रही है, वो देखकर एकदम मनमुग्ध हो जाते थे, ठीक। तो ये सारी जो चीज़ें थी उनको बांध कर उन्होंने रखा और महात्मा बुद्ध को आने नहीं दिया। तो महात्मा बुद्ध समझ चुके थे कि ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ा फैक्टर है मनुष्य के जीवन में, इसलिए उन्होंने 10 सील के सिद्धांत में लास्ट में ये मेंशन किया कि नृत्य और नाच गाने से दूर रहें। अब आते हैं आगे दिया गया है महात्मा बुद्ध के 3 दर्शन। महात्मा बुद्ध के 3 दर्शन कौन से हैं? एक है अनिश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। 3 दर्शन कितने दिए उन्होंने? 3।
अनिश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। उनका तीन बातें क्या थी। पहला उन्होंने कहा अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद का मतलब जो महात्मा बुद्ध हैं वो भगवान जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। वो उनका मानना था कि भगवान जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। दूसरा उनका स्टेटमेंट है शून्यवाद। शून्यवाद का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, ठीक, कि कोई भी व्यक्ति कंप्लीट हो ही नहीं सकता। इस ब्रह्मांड में कोई भी पूर्ण नहीं है। तो आप कभी भी घमंड मत कीजिए कि हमें इतना ज्ञान हो गया, ये जान लिया, हमने वो जान लिया, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। इसी को एक शब्दों में उन्होंने कहा शून्यवाद। शून्यवाद का मतलब है कि कोई भी चीज़ कभी भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो सकती। अगला कहा गया है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब होता है कि जो चीज़ कभी ना कभी नष्ट हो ही जाएगी, उसको कहा जाता है क्षणिकवाद। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ये जो तुम्हें जो कुछ दिखता है वो सब कुछ क्षणिक है। तुम्हारी ये जो बंधन है, जो माता पिता है, ये संसार है, तुम जो कुछ भी देखते सुनते हो, ये सब कुछ क्षणिक है। मैं भी तुम लोगों के सामने हूँ, कल मैं भी समाप्त हो जाऊँगा। मेरी ये बातें वो भी आगे चल कर के समाप्त हो सकती हैं। आपके माता पिता, हमारे और आपके बीच में ये जो संबंध है वो समाप्त हो जाएगा। आप खुद समाप्त हो जाएंगे। ये एक दिन ब्रह्मांड भी खत्म हो जाएगा, ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो उनका कहना ये था कि ये जो संसार है वो क्षणिक है, वो कभी ना कभी नष्ट हो ही जाएगा। तो आप किसी प्रकार का किसी चीज़ से लोभ न रखें। तो तीन विचारें हो गई। तीन दर्शन। अनिश्वरवाद का मतलब ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। शून्यवाद का मतलब कोई भी व्यक्ति पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो सकता। क्षणिकवाद का मतलब हर चीज़ कभी ना कभी नष्ट जरूर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया बुद्ध के अनुयायी, कि महात्मा बुद्ध थे, जब वो बुद्ध बने तो अब उनको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग जुड़े। अब उनसे जुड़ने वाले लोगों को की दो कैटेगरी बना दी गई। एक था सन्यासी और एक था उपासक। सन्यासी किसे कहते थे? सन्यासी का मतलब वे व्यक्ति जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना घर वगैरह सब त्याग करके महात्मा बुद्ध के साथ रहते थे। महात्मा बुद्ध जहाँ जहाँ जाते थे उनके साथ वो जाते थे। तो इस कैटेगरी के जो लोग थे उनको सन्यासी कहा जाता था। उपासक का मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं परंतु अपने परिवार के साथ भी रहते हैं। तो पारिवारिक जीवन में रहते हुए, अपने परिवारजनों के साथ रहते हुए कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म का पालन कर रहा है तो उस व्यक्ति को उपासक कहा जाता था। तो महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी हैं, जो फॉलोवर्स हैं, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया, सन्यासी और अनुयायी में, उपासक में। अब आगे कहा कि बुद्ध के प्रमुख सिद्धांत त्रिरत्न कहलाते हैं, कि महात्मा बुद्ध के जो प्रसिद्ध तीन सिद्धांत हैं उनको क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न क्या हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ठीक है। तो कहा गया बुद्ध, तो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें बौद्ध धर्म को जानना है तो तुम्हारे पास तीन रास्ते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, तुम बुद्ध की शरण में जाओ, कि तुम महात्मा बुद्ध के पास जाओ, वो तुम्हें मोक्ष प्रदान कराएंगे, ठीक, इच्छाओं से तुम्हें मुक्त करेंगे। फिर उसके बाद कहा गया संघम शरणम गच्छामि, यदि तुम बुद्ध के पास नहीं जा सकते, ठीक, तो उनके संघ में जाओ। संघ का मतलब उनके सन्यासियों का, यानी बौद्ध लोगों का जो समूह है, ग्रुप है, उनके बीच जाओ। फिर उसके बाद कहा गया धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म का मतलब है धर्म, कि बुद्ध धर्म के जो नीति है, जो नियम है, जो बातें उन्होंने बताई गई है, उनका पालन कीजिए। तो उन्होंने कहा तीन चीज़ें, बुद्धम शरणम गच्छामि, या तो बुद्ध के शरण में जाओ, धम्मम शरणम गच्छामि, या बौद्ध लोगों का जो समूह है, जो सन्यासियों का समूह है, वहाँ पर जाओ, या तो कहा गया धम्मम शरणम गच्छामि, कि बौद्ध धर्म जो है उसके नीति को, उसके ज्ञान को, उसकी बातों को समझो और उसी का पालन करो। इन तीनों में से कहीं भी जाते हैं तो आपको मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। और ये जो तीन चीज़ें उन्होंने कही है, बुद्ध, संघ और धम्म, इसको कहा गया बौद्ध धर्म का त्रिरत्न। अब आगे कहा गया है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। ठीक है। त्रिपिटक का मतलब है कि ज्ञान से भरा हुआ टोकरा। ठीक, तो बौद्ध धर्म की जो सबसे पवित्र पुस्तकें हैं उनको त्रिपिटक कहा जाता है। और त्रिपिटक का जो अर्थ है वो होता है ज्ञान भरा टोकरा, कि ज्ञान से भरी हुई टोकरी है। इन तीनों की रचना, त्रिपिटक से आप समझ सकते हैं कि तीन चीज़ें हैं। ठीक, तीन चीज़ों की रचना जो की गई थी वो श्रीलंका में की गई थी, और श्रीलंका में वो भी कौन सी भाषा? सिंहली भाषा में की गई थी। ठीक, अब आगे देखते हैं कि तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं। त्रिपिटक के अंदर तीन पुस्तकें हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। जो सूत पिटक है वो बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी पुस्तक है। ठीक, इसको कहा जाता है बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है वह बड़ा जालक जो सभी चीज़ों का विश्लेषण करता है। ठीक, तो सबसे बड़ी जो रचना है वो कौन सी आपको मिलेगी? सूत पिटक मिलेगी। जो सबसे छोटी रचना है
वो है विनय पिटक। और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है कि बौद्ध धर्म में कैसे प्रवेश लिया जाता है, उन सारी चीज़ों का जो वर्णन है वो आपको विनय पिटक में देखने को मिलेगा। अगला जो है वो दिया गया है अभिधम्म पिटक। इसमें कहा गया है बुद्ध के दार्शनिक विचार। महात्मा बुद्ध की जितने भी फिलॉसफी थी, उन्होंने जो कुछ विचार दिए, जो कुछ बातें कही, उन सभी चीज़ों का वर्णन आपको देखने को मिलेगा अभिधम्म पिटक में। और ये तो बता ही दिया गया कि त्रिपिटक का मतलब होता है ज्ञान से भरी हुई टोकरी। इनकी रचना श्रीलंका में की गई, वो भी लैंग्वेज कौन सी थी? सिंहली भाषा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया बौद्ध साहित्य कि ऐसी साहित्यिक रचना जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हो बौद्ध साहित्य कहलाएंगी। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख रचनाएं हैं। पहला जातक। जातक वह पुस्तक है जिसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ लिखी गई हैं। उन्होंने महात्मा बुद्ध जो है इस जन्म लेने से पहले की उनकी 200 कहानियों का जो वर्णन है वो जातक नामक पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आता है ललित विस्तार। जो ललित विस्तार है उस पुस्तक के अंदर महात्मा बुद्ध की जीवनी है। महात्मा बुद्ध का जीवन बचपन से लेकर के अंतिम क्षण तक कैसे कैसे बीता, उन सब चीज़ों का डिटेल आपको ललित विस्तार में देखने को मिलेगा। लास्ट में आता है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जैन धर्म की ही पुस्तक है, परंतु इसको मेंशन किस लिए किया गया है कि 16 महाजनपद। अब आप जैसे ही हम सभी धर्मों के बारे में जान लेंगे तो हमारा जो अगला क्लास होगा हम लोगों का वो 16 महाजनपदों के बारे में होगा। तो 16 महाजनपद की जो चर्चा है वो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। फिर अब सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट करके लिख लीजिएगा क्योंकि अधिक प्रश्न बनते हैं। जैसे रामचरितमानस को ही रामायण कहा जाता है, रामचरितमानस क्या है? रामायण है। उसी तरह प्रश्न पूछता है कि बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का रामायण बुद्ध चरितम को कहा जाता है। बुद्ध चरितम एक पुस्तक है, इसको बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। इसको लिखने वाले कौन थे? तो इसके जो राइटर हैं वो है अश्वघोष। आगे कहा गया है कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि बौद्ध धर्म में यदि कोई व्यक्ति प्रवेश लेना चाहता है, कोई जाना चाहता है, तो उसकी जो आयु एज जो है वो कम से कम 15 वर्ष की होनी चाहिए। 15 वर्ष क्यों रखा? क्योंकि महात्मा बुद्ध का ये कहना था कि तुम मेरी बातों को या किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को ऐसे ही मत मान लो। तुम्हारे पास जो लॉजिकल पावर है, जो तुम्हारे पास तर्क शक्ति है, उस तर्क के आधार पर उसे देखो कि वो बात कितनी तुम्हें सटीक लग रही है। अगर वो बात तुम्हें सही लगती है तब उसका पालन करो, ना कि दूसरों के कहने पर या दूसरे व्यक्ति कर रहे हैं इसीलिए तुम करो। तो इसीलिए उन्होंने 15 वर्ष इसलिए रखा कि कम से कम व्यक्ति की ऐसी एज हो जाए कि वो भी तर्क लगा सके, वो भी सोच समझ सके कि मैं जो कह रहा हूँ वो उसको समझ में आए, कि वो समझ सकता है, उसे सही लगे या ना लगे। छोटे छोटे बच्चों को तो आप जो सिखाएंगे वो सीख लेंगे। तो महात्मा बुद्ध का यही विचारधारा थी, इसीलिए उन्होंने एज को थोड़ा ऊपर रखा, कहा कि 15 वर्ष तक की अगर आपकी आयु है, अर्थात आप सोचने समझने योग्य हो गए हैं, आप आइए, देखिए हम जो कहते हैं, यदि आपको सही लगे तो जुड़िए, ना सही लगे तो मत जुड़िए। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कि जो आपको बताया गया 3 बुद्ध, संघ और धम्म। संघ का मतलब है कि जो भिक्षुकों का समूह है, ठीक है। तो संघ का जो मुखिया था, कि जो उन लोगों का संघ था भिक्षुकों का, उसका कोई ना कोई एक मुखिया होगा जो सभी लोगों को मैनेज करेगा। तो जब महात्मा बुद्ध जीवित थे तो उन्होंने जीवित रहते हुए ही संघ का जो प्रमुख है वो बनाया था देवदत्त को। देवदत्त उनका एक शिष्य था जिसको उन्होंने संघ का प्रमुख बनाया था। फिर आता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो अंतिम उपदेश है, उन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश देने के बाद वो जाते हैं पावापुरी में। पावापुरी में वहाँ पर एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती है जो उन्हें रात्रि के भोजन के लिए निमंत्रित करता है और वो उन्हें खिला देता है सुकर मांस यानी कुकुरमुत्ते की सब्जी, ठीक है। तो वो जो लाता है, तो जंगल वगैरह में जो उगते हैं उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि विषैले होते हैं, तो उसने जो लाया था वो विषाक्त था। उस व्यक्ति को पता नहीं था, तो वो ऐसे ही जंगल से चुन कर खिलाया था और उसकी सब्जी उन्होंने बनाकर खिला दी जो कि जहरीला था। तो उसके वजह से महात्मा बुद्ध को डायरिया हो गया, और डायरिया हो गया तो जिस कारण उनकी जो मृत्यु है वो कुशीनगर में ही, मल्ल राज्य था, मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनगर थी। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में। और जब उनका निधन हो जाता है तो मल्ल के जो राजा हैं उनका जो अंतिम संस्कार है वो धूमधाम से करते हैं, और उनकी जो अस्थियां होती हैं, अस्थियां का मतलब अंतिम संस्कार करने के बाद जो अस्थियां बचती है, अस्थियों का मतलब होता है कि व्यक्ति जल गई तो उसकी जो राख होती है उसको अस्थियां कहा जाता है। तो उसको 8 अलग अलग जगहों पर रखा गया और उन 8 स्थानों को कहा गया अष्ट महास्थल, कि महात्मा बुद्ध की अस्थियों को 8 अलग अलग जगहों पर रखा गया या प्रवाहित किया गया, जिसको अष्ट महास्थल कहते हैं। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु को, ठीक,
जब उनकी मृत्यु होगी तो उसको मृत्यु नहीं कहते, उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, कि महात्मा बुद्ध को इस संसार को छोड़ने की प्रक्रिया महापरिनिर्वाण कहलाती है, कि महात्मा बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो आई होप जो चीज़ें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, जो चीज़ें ना समझ में आई हो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।